नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज शिवरात्रि का पर्व है, महापर्व है। और आज का दिन हमारे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी मनाया जाता है। तो आज के दिन ऐसा माना जाता है कि देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और उसी जश्न को को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके पीछे माता पार्वती का और भोलेनाथ जो हैं उनका असीम प्रेम दिखाई देता है। सारे दुखों कष्टों को झेलते हुए भी उन्होंने एक दूसरे की हर तरह से सहायता की है और एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन यापन किया है। उनका एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर स्वरूप, जिसमें कि माता पार्वती और भोलेनाथ का आधा स्वरूप उनका और आधा स्वरूप माता पार्वती का मिल जाता है। उसे अर्धनारीश्वर स्वरूप भी कहा जाता है। तो जिससे कि एनर्जीज़ जो हैं वो बैलेंस होती हैं और दो जिस्म एक जान हम कह सकते हैं उस स्वरूप को। तो ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में, अगर हमारी शादी हो चुकी है, तो हमें भी उसी तरीके से त्याग और समर्पण की भावना एक दूसरे के साथ रखते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए इस रिलेशन को और इस संबंध का के तरफ पूरी तरह से समर्पित होकर इस संबंध को निभाना चाहिए। इसमें उनकी तपस्या भी दिखती है। इसमें ईश्वर के प्रति संवेदनशील और त्याग की भावना भी दिखती है कि हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर की साधना कर सकते हैं, ये भी नज़र आता है। तो इन सब वजहों से हम इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और आज हम इस रीडिंग में यही चेक करने वाले हैं कि देवों के देव महादेव और माता पार्वती हमें इस दिन कौन सा आशीर्वाद देने के लिए अवतरित हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं और 2 पाइल्स के साथ 2 क्रिस्टल्स भी रखे हैं, जिससे कि आपको इजी हो जाए अपनी रीडिंग चेक करने में। लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी लेंगे जिसका आप आंसर पूछ सकते हैं येस और नो में। वो क्वेश्चन भी हम आज लेंगे लास्ट में। तो आपको ऑलरेडी पता है ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। उसके बाद मैं पाइल्स को डिस्क्लोज करूँगी। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. So यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। आई होप आपको पाइल्स दिख रही हैं। मैं क्लियरली क्लोजली दिखा देती हूँ। पहली पाइल है लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ये पहला कार्ड है, पाइल 1, और इसके साथ ये है रॉ एमेथिस्ट का क्लस्टर।
रॉ एमेथिस्ट का क्लस्टर इसके साथ है पाइल नंबर 1 के साथ। और ये है पाइल नंबर 2, टेक द लीड। और इसके साथ है पायराइट का रॉ क्लस्टर। ये पाइल नंबर 2 है। तो जिस भी पाइल से आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हों, अट्रैक्ट हो रहे हों, वो पाइल आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। और ये मैं यहाँ रख देती हूँ, और इस कार्ड को भी मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। आई होप आपको कार्ड दिख जाएगा। शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के लिए माता पार्वती और भोलेनाथ की तरफ से क्या आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे 2 ही कार्ड चाहिए थे और दोनों आ गए हैं, तो मैं यही लूँगी। पहला कार्ड है एंजल ऑफ लव, दूसरा कार्ड है अप्रिसिएशन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स पाइल नंबर 1 के लिए। आई जस्ट वांट 1 कार्ड स्पिरिट्स। क्या एनर्जीज़ हैं फॉर पाइल नंबर 1। ये 2 कार्ड आए हैं, तो मुझे दोनों ही लेने पड़ेंगे, डेविल एंड एम्परर। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए क्या एनर्जीज़ हैं महाशिवरात्रि की। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1। आई वांट 2 कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड है एम्ब्रेसिंग। 1 मोर कार्ड। ओके, डिलाइट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स पाइल नंबर 1 के लिए शिवरात्रि का जो पर्व है उस पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं। पहला कार्ड है न्यू लाइफ, फिर है ब्रीथ, और उसके बाद है ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, प्लीज़ बताएं। आई जस्ट वांट 1 कार्ड स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1। आई जस्ट वांट 1 कार्ड। थैंक यू। आई वांट 1 कार्ड। थैंक यू। I want 1 card for pile number 1 spirits. Thank you. Okay. यहाँ पर आया है द मिरियम सेक्रेड विजन। ओके, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं, फिर एक साथ ही मैं आपको बता दूंगी। आई वांट 2 कार्ड्स।
I want 2 cards for ancestor blessings. I want 2 cards. I want 2 cards. Thank you. I want 2 cards. तीन है, मुझे 2 ही कार्ड चाहिए स्पिरिट्स। थैंक यू। पहला कार्ड है स्नेक। 1 मोर कार्ड। थैंक यू। दूसरा है शामन। ओके। I just want 1 card from here. दो आ गए हैं तो मैं दोनों ले लेती हूँ। यहाँ पर आया है माता लक्ष्मी एंड ओजस। ओके। शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या निकल के आया है रीडिंग में। उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स भी देखेंगे। सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, जो ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं, सबसे पहली ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ से कार्मिक डेट्स रिमूव हो रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और इधर रख सकते हैं, अभी दिख रहा है। पहली चीज़, आपकी लाइफ से कार्मिक डेट्स रिलीज़ हो रहे हैं। आप एक न्यू वर्जन में आते हुए नज़र आ रहे हैं शिवरात्रि के बाद। एक ऑल टुगेदर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आप और एक नए वर्जन में, एक नया पर्सोना, एक नई पर्सनालिटी, अ न्यू यू में आप बदलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर न्यू लाइफ का भी कार्ड है, यहाँ पर एम्ब्रेसिंग का भी कार्ड है, यहाँ पर अप्रिसिएशन का भी कार्ड है। तो ये सारी एनर्जीज़, और यहाँ पर ओजस वेलबींग का कार्ड है। तो ये मुझे क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि आप एक नए पर्सोना में, एक नई पर्सनालिटी में चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड मुझे सेक्रेड विजन से मिला है। ये एनर्जी मुझे सेक्रेड विजन से मिली है और शामन से मिली है, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। तो आपका डिवाइन में ट्रस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आपका विज़न जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड चीज़ ये नज़र आ रही है आपके लिए, एम्ब्रेसिंग का कार्ड है। ये भी यही एनर्जी दे रहा है कि आप फॉरगिविंग एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सेकंड चीज़ है। थर्ड चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है। ये सेल्फ लव हो सकता है या फिर किसी पर्सन के लिए लव हो सकता है। आप ऑलरेडी हो सकता है रिलेशनशिप में हो और आपके लिए लव आ रहा है, आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर डिलाइट का कार्ड है। मुझे आप भीड़ से हट के अकेले कुछ टाइम, एक मी टाइम निकालते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें आप
डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे। पॉजिटिविटी आपको नज़र आएगी, ये एनर्जी है। थर्ड मैसेज जो है वो लव का है। फोर्थ मैसेज है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। माता लक्ष्मी का कार्ड आया है यहाँ पर, जो अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ओजस का कार्ड आया है, आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। ये चौथी चीज़ है कि आपकी लाइफ में हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। और पांचवी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ से ऐसे लोगों का पर्दाफाश होता हुआ नज़र आएगा जो डेविल और टॉक्सिक एनर्जी में है। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है। तो ईश्वर आपको ऐसे लोगों से दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं जो मुखौटा पहन के आपके सामने आपको अप्रिशिएट करते हैं और पीठ पीछे आप ही की बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों का मुखौटा उतरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए क्लियरली 5 ब्लेसिंग्स मैंने आपको बता दी, ये आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं इस शिवरात्रि के पर्व पर। और देखते हैं क्या पता चलता है। फॉर पाइल नंबर 1 स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। किसी तरीके का अगर आपकी लाइफ में मिस फॉर्च्यून हो गया था, कोई टावर मोमेंट आ गया था, कोई हादसा हो गया था, कोई दुखद समाचार आपको मिला, किसी तरीके की आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नज़र आ रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी, कोई आपकी जीवन से कोई चला गया, आपकी ज़िंदगी से, जो आपके बहुत ही दिल के करीब था, या फिर किसी तरीके का हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई और इंजरी हो गई हो, किसी तरह का मिस फॉर्च्यून, या फिर यहाँ पर एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों, नेगेटिविटी आ रही हो बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर आपके लिए मुझे ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, आपकी इस एनर्जी में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करिए स्पिरिट्स। थैंक यू। डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई करा है और यहाँ पर आया है फॉर्च्यून। तो आपके लिए गुड फॉर्च्यून आता हुआ नज़र आ रहा है, गुड लक आता हुआ नज़र आ रहा है, एंड विद लॉट्स ऑफ अबंडेंस, विद लॉट्स ऑफ मनी। तो ये एनर्जी है। अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, तो उसमें भी चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। कल के बाद आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आया है मैच्योर मैन, यहाँ पर आया है कोर्ट हाउस। अगर किसी की लाइफ में किसी तरीके के लीगल इश्यूज चल रहे थे, लॉ से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, तो उसमें आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके फादरली फिगर या फादर से नहीं बनती थी, तो उसमें उनके चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी मैच्योर मैन से आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। ये मैच्योर मैन का कार्ड क्लैरिफाई करिए, क्यों आया है, क्यों आया है स्पिरिट्स मैच्योर मैन। मैच्योर मैन का कार्ड क्यों आया है स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं मैच्योर मैन का कार्ड क्यों आया है।
अगर किसी तरीके का मनमुटाव चल रहा था, आपके घर में कोई फादरली फिगर हैं, किसी तरीके का अनबन चल रही थी, किसी तरीके की तकलीफ़ थी आपको इस पर्सन से, जो आपके घर में सारे डिसीशंस लेते हैं, डिसीशन मेकर हों, आपके फादर हो सकते हैं, फादरली फिगर हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, या कोई और हो, बड़े पापा हो सकते हैं, या जो भी कोई कोई ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत कंट्रोलिंग थे, हैं अभी भी, तो उनसे आप अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये अलग होना कुछ लोगों के लिए तो डिस्टेंस हो सकता है कि आप दूर जा रहे हैं उनसे, किसी तरह का डिस्टेंस हो सकता है, या फिर वो पर्सन, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हो सकता है वो पर्सन आने वाले समय में आपसे दूर चले जाएं हमेशा के लिए। ये एनर्जी आई है। ओके, और देखते हैं। What else for pile number 1? What else? ओके, पहला कार्ड आया है मैसेज। किसी तरीके का मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो सकता है, डिवाइन गाइडेंस भी हो सकती है जो आपको ड्रीम्स के थ्रू चैनल हो। ये इसकी भी हाई पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर अगर आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है तो 555 नंबर से क्लेम करिएगा। 555 आ चुका है यहाँ पर, 555 से इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। मुझे यहाँ पर फैमिली ट्री नज़र आ रही है जो, और ग्रोथ नज़र आ रही है, मशरूम्स हैं यहाँ पर, अब और रेनबो ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, चिड़ियाएँ हैं, कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, फैमिली ट्री में बढ़ोतरी हो रही है। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए, या फिर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिले आपको, ये पॉसिबिलिटी है। ग्रोथ नज़र आ रही है और अबंडेंस नज़र आ रही है आपकी फैमिली में, ये एनर्जी है। और देखते हैं। व्हाट एल्स? कमिटमेंट। तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है इस शिवरात्रि के बाद अपने पार्टनर से। बाउंड्रीज़ आप सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़, जिससे कि आपकी तरफ कोई नेगेटिव अटैक ना हो सके। एंड द गार्डनर, रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो आपके लिए मुझे रीयूनियन भी नज़र आ रहा है। और चौथा है शिवलरी। तो आपकी तरफ आपका पर्सन लौट के आ रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए। ओके, यहाँ से देखते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो आप अपने सोलमेट से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो नेगेटिव लोगों से, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे आपको बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है।
अब हम टैरो से देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये महाशिवरात्रि का पर्व क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ बताएं। ये महाशिवरात्रि का पर्व क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। व्हाट एल्स? एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर आया है डेथ, यहाँ पर आया है द फूल। ओके, व्हाट एल्स? यहाँ पर है चैरियट, व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड स्पिरिट्स? यहाँ पर आया है हायरोफेंट, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स। व्हाट एल्स? फोर ऑफ कप्स, एंड बॉटम से है एम्प्रेस। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। दूसरी चीज़ विश फुलफिलमेंट, आपकी एक से ज़्यादा विशेज़ मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले समय में। किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको रिलेटेड टू करियर, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, घर खरीदना। होम लोन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप घर खरीद रहे हैं या बुक करा रहे हैं, और चाइल्ड बर्थ की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, चाइल्ड कंसेप्शन की बहुत एनर्जी है। आपकी फैमिली ट्री में ग्रोथ हो रही है, आपकी फैमिली में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है या आपके घर में शादी हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल। करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसको भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है स्पिरिट्स? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, लक आपको फेवर करने वाला है रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स में लक आपको फेवर करेगा। टॉक्सिक चीज़ों का एंड हो रहा है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, और बहुत तेज़ गति से अब आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए नज़र आएंगे, मेजर चेंजेस। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है,
प्रमोशन की एनर्जी है, कोई वाहन खरीद सकते हैं, आपकी लाइफ बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, ये पर्सन मुझे आपका सोलमेट नज़र आ रहा है, जो आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ होने वाला है आफ्टर दिस शिवरात्रि। हायरोफेंट की एनर्जी है, आपकी शादी उसके साथ हो सकती है, बहुत हाई चांसेस हैं। और कमिटमेंट के जस्ट ऊपर ही ये दोनों कार्ड्स आए हैं, तो शादी आपकी उसी पर्सन से होती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। अभी एकदम से नहीं होगी, टाइम लगेगा, बट होगी ज़रूर। दूसरी चीज़ एनर्जी आ रही है कि अगर आप ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड किसी विद्या का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप स्पिरिचुअल असेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है आपकी। आप किसी गुरु या मेंटोर से मिल सकते हैं या किसी पिलग्रिमेज प्लेस को विज़िट करने जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पे। ये भी एनर्जी है कि अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए भी गुड न्यूज़ है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीऊँगा या जीऊँगी, इस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने कार्ड भी वही चूज़ किया है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। अपने तरीके से जीना है और दिल खोल के जीना है, तो उस एनर्जी में आते हुए आप नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और एम्प्रेस की ऊर्जा में आ रहे हैं। तो एम्प्रेस इज़ क्वीन ऑफ क्वींस, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। स्टार्टिंग भी अबंडेंस से हुआ है और एंड भी अबंडेंस से ही हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं। घर की बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा आ रही है मुझे, नए घर की, वाहन की, शादी की, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने की, कोलैबोरेशंस की, फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती हुई, और अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं आप तो उसमें आपको बहुत बढ़ोतरी मिलेगी। कैरियर ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस नज़र आ रही है। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम टी लीव्स देख लेते हैं। मैं एक ही शफल करूँगी। फॉर पाइल नंबर 1 क्या एनर्जी आ रही है फॉर महाशिवरात्रि? फॉर पाइल नंबर 1 ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर है न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी आपकी लाइफ में आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ नॉक करती हुई नज़र आ रही हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैंने अभी बताया था आपको कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। यू आर ऑन द राइट पाथ, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अ लॉन्ग जर्नी, फिज़िकल और मेंटल, तो ये स्पिरिचुअल भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फिज़िकल भी हो सकती है। फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपके लिए, हार्ड वर्क आ रहा है आपके लिए आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं आपकी, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड आ रहा है, एंड ग्रेट गुड फॉर्च्यून। ये दोबारा से मैसेज आया है, यहाँ भी फॉर्च्यून है, यहाँ भी फॉर्च्यून है, तो ये एनर्जी आई है। अब हम आपके लिए देख लेते हैं येस एंड नो सेशन, ठीक है। उससे पहले मैं टाइमिंग देख के बता देती हूँ कि ये ब्लेसिंग्स आपको कितनी जल्दी रिसीव हो सकती हैं, ये गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में कितनी जल्दी आ रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये गुड फॉर्च्यून पाइल नंबर 1 की लाइफ में कितनी जल्दी आ रहा है। ये गुड फॉर्च्यून पाइल नंबर 1 की लाइफ में कितनी जल्दी आ रहा है। यहाँ पर 4 का कार्ड है। अप्रैल तक आपकी लाइफ में ये गुड फॉर्च्यून आ रहा है।
डेफिनेटली अप्रैल तक ये गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है। अब हम येस एंड नो सेशन ले लेते हैं आपके लिए। ओके, आई होप आपको दिख रहा है। आपके मन में जो भी सवाल हो उसको आप सोच लीजिए। आई थिंक आपको दिख रहा है, राइट? और आगे कर देती हूँ मैं। आपके मन में जो भी सवाल हो उसको आप सोच लीजिए और उसके बाद आप अपने मन में वो सवाल दोहराइए। यहाँ पर येस लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, और यहाँ पर नो लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं आपका सवाल का क्या जवाब है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके प्रश्न का क्या उत्तर है। प्लीज़ गिव मी अ स्ट्रॉन्ग आंसर स्पिरिट्स। प्लीज़ गिव मी अ स्ट्रॉन्ग आंसर स्पिरिट्स। तो आपके सवाल का जवाब है यस। आई होप आपको दिख गया होगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। और आपको महाशिवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। तो आपने ये कार्ड चूज़ किया है, टेक द लीड, और पायराइट क्लस्टर आपने चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके लिए ये शिवरात्रि का पर्व क्या लेकर आ रहा है। इस क्रिस्टल को मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिख जाएगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फॉर पाइल नंबर 2 ये शिवरात्रि का पर्व क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। आई जस्ट वॉन्ट 2 कार्ड्स। आई जस्ट वॉन्ट 2 कार्ड्स। थैंक यू। पहला कार्ड है हैप्पी फैमिली। ओके, सेकंड ओके, सेकंड है एक्शन। ओके, फॉर पाइल नंबर 2 क्या एनर्जीज हैं महाशिवरात्रि के पर्व की। फॉर पाइल नंबर 2 2 कार्ड आए हैं, हैंगमैन एंड हर्मिट। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज हैं स्पिरिट्स। आई नीड 2 कार्ड्स। वॉयेज, 1 मोर कार्ड, 3 आ गए। ओके, एम्ब्रेसिंग एंड गोइंग फॉरवर्ड। ओके, फॉर पाइल नंबर 2 क्या एनर्जीज हैं। आई जस्ट वांट 2 कार्ड्स। पहला कार्ड है नॉट फॉर यू। व्हाट एल्स।
milk and honey. Thank you. Okay. I just want one card, spirits. Thank you. Dhwajal Kul Dharma unfolding. Okay. I want 2 cards. Okay, thank you. Seer and High Priestess. Okay. And I want 2 cards from here. 3 आ गए, ठीक है. सहस्त्रार्थ, तेजस एंड ब्रह्मा. ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए. सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी लोग मैरिड हैं वो एक बहुत अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं. उनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं शिवरात्रि के बाद. डेफिनेटली आप कल मतलब आज ज़रूर पूजा करिएगा. हो सके तो व्रत या उपवास रख सकें तो रखिएगा. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है. या तो बच्चों का कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, टॉप करेंगे वो. बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी आ सकती है. कुछ लोग जो कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है. आप किसी वेकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं. एक हैप्पी मैरिड लाइफ लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं. अगर आपको शादी के लिए प्रपोज़ल्स, आप सिंगल हैं और आप ढूंढ रहे थे तो आपके लिए प्रपोज़ल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है और वो शादी का रिश्ता आपका तय होता हुआ नज़र आ रहा है. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है. सेकंड, थर्ड, आप कोई व्हीकल बाय कर सकते हैं या फिर आपके लिए रीलोकेशन के बहुत हाई चांसेस हैं. अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट में हो, रीलोकेशन विद प्रमोशन ये आ रहा है. हैंगमैन से आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं. ईश्वर के प्रति आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. भर भर के ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है. नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं. पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. ईश्वर को गले लगाते हुए नज़र आ रहे हैं. एक्सेप्टेंस मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं. ट्रैवल आता हुआ नज़र आ रहा है. कुछ लोगों का बाहर वीज़ा के लिए ट्राई किया था तो वीज़ा लग सकता है. फिर यहाँ पर आपके लिए है कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं. 1 स्टेप एट अ टाइम आपको आगे बढ़ना है. ये कार्ड है आपके लिए. इंट्यूशन का कार्ड आया है. बहुत साइकिक आप हो सकते हैं या फिर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस हो रही हैं अगर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल, ये एमेथिस्ट ही है, एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ वर्क करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं. आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपको आगे से पूर्वाभास होता हुआ नज़र आएगा. यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं. आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही हैं. आपसे कहा जा रहा है अपने सहस्त्रार्थ चक्र पर काम करिए. तो दिस इज़ द थर्ड आई चक्र. तो थर्ड आई चक्र पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है. आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंटेलिजेंस, अपने करेज को यूज़ करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में. और ब्रह्मा जो हैं वो क्रिएटर हैं. आपको खुद को पता है ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है. तो आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आफ्टर दिस फेस्टिवल. इस फेस्टिवल के बाद आपकी लाइफ में कुछ नया आप क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं. और देखते हैं क्या एनर्जी है. फॉर जस्ट अ मिनट. फॉर पाइल नंबर 2,
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या अनफोल्ड हो रहा है फॉर पाइल नंबर 2? क्या अनफोल्ड हो रहा है? पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है आपको। ओके, यहाँ पर आया है प्रिजन, यहाँ पर आया है फ्रेंड, और यहाँ पर आया है सरप्राइज़। तो कोई फ्रेंड आपको सरप्राइज़ दे सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। प्रिजन क्यों आया है स्पिरिट्स, क्लैरिफाई करें, प्रिजन क्यों आया है? अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप घर में ही, अपने ही घर में आप घुट रहे हैं, आप घुटन की एनर्जी में हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे अपनी उसी रूखी सूखी ज़िंदगी में जीते जीते, तो आपके लिए बहुत सारे ईश्वर की तरफ से गिफ्ट्स आ रहे हैं। ये गिफ्ट्स मुझे ऐसे ही गिफ्ट्स नहीं लग रहे हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं रत्न। मुझे ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स लग रहे हैं, या आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई गिफ्ट, आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। सरप्राइज़ भी हो सकता है, कोई सरप्राइज़ मिल जाए आपको, किसी फ्रेंड के थ्रू मिले या किसी के भी थ्रू। ईश्वर मैसेंजर भेजते हैं, अपने दूत भेजते हैं, और उनके थ्रू आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं विद अ गिफ्ट। ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर आया है कॉफिन। व्हाट एल्स? कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से एंड हो रही हैं, ये एनर्जी आ रही है। कुछ जहाँ पर नॉट फॉर यू लिखा हुआ आया है, तो कुछ टॉक्सिक चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं आपको, वो आपकी लाइफ से जा रही हैं, एंड हो रही हैं। यहाँ पर मैरिज का कार्ड आया है, तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मैरिज की। सिंगल्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी मैरिज तय हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है। यहाँ पर आया है विशिंग वेल। आपकी विशेस, मिल्क एंड हनी के जस्ट नीचे आया है ये। आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में दस्तक देता हुआ नज़र आ रहा है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है। आप अपनी लाइफ में रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये रिस्क आपको, आपके विश को पूरा करता हुआ भी नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। और देखते हैं, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। गिले शिकवे दूर हो रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इनर पीस, सुकून मिल रहा है आपको। ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? ट्रू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। एनी अदर कार्ड? ओके, तो आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। ऑलराइट, अब हम टैरो से देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जीज़ हैं शिवरात्रि के इस महापर्व की। पहला ही कार्ड आपके लिए लवर्स का आया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है लव की। बहुत लोगों की शादियां, रीयूनियंस, रिकन्सिलिएशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। सिंगल्स जो हैं उनके लिए रिश्ता तय होता हुआ नज़र आ रहा है शिवरात्रि के बाद। बहुत से लोगों की शादी हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। हर्मिट की एनर्जी यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है
ईश्वर को आप ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, थैंक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, विजडम आ रही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन, स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रहा है, ब्रेवरी आ रही है, हेल्थ में सुधार आ रहा है। इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। जिसने भी आपको धोखा दिया है उसका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ने अगर आपके साथ चीट किया है, किसी ने आपको किसी तरीके के जाल में फंसाने की कोशिश करी है, तो उसका चेहरा सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और आपको रिवॉर्ड देने के लिए बैठे हैं। वेरी नाइस एनर्जी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिक्कतें, तकलीफ़ें, परेशानियां, मुसीबतें आपकी लाइफ से जा रही हैं वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए। जो भी आपका कर्मा था, जो आप पिछले जन्म का लिखवा के लाए थे, वो ख़त्म हो रहा है। व्हाट एल्स? आपको 10-10 नंबर बहुत दिख सकता है। या फिर 10-01 दिख सकता है। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। फॉर पाइल नंबर 2, हाई प्रीस्टेस। तो आप काफ़ी ज़्यादा ईश्वर के प्रति भक्ति करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती हुई नज़र आ रही है और आप सही डिसीशंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। ये एनर्जी है। टेम्परेंस का कार्ड है, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड यहाँ से है 5 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो जितनी भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो दी एंड पर आ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने डेवलपमेंट पर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये एनर्जीज़ हैं बहुत ही अच्छी। अब हम टी लीफ से देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फॉर पाइल नंबर 2 क्या एनर्जीज़ हैं। बॉटम ऑफ द डेक पहला कार्ड आया था यहाँ पर हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लव की एनर्जी है। गुड न्यूज़ आ रही है, किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको लव से रिलेटेड ज़रूर मिलेगी। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। अ जर्नी, फिजिकल और मेंटल। फिर आपके लिए बहुत सारा वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस आ रहा है। विजडम आ रही है एंड गुड न्यूज़ आ रही है। विशिंग वेल, यहाँ से भी विशिंग वेल आ गया। तो आपकी विशेस जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम येस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। जो भी आपके मन में सवाल है वो सवाल आप पूछें और उसका मैं जवाब आपको येस एंड नो में जो भी आंसर आएगा उसमें दूंगी। अपने मन में सवाल को दोहराएं और पूछें। आपको दिख रहा होगा यहाँ येस लिखा हुआ है
और यहाँ पर नो लिखा हुआ है। ठीक है, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 2 के लिए जो भी सवाल उनके दिमाग में है उसका क्या जवाब है। पाइल नंबर 2। आपके लिए यस का आंसर आया है, पाइल नंबर 2, तो खुश हो जाइए। ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। महाशिवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ये पर्व आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। स्टे ब्लेस्ड।